तो दोस्तों स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। मैं डाटा को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि बेहतर आपको दिखे। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले डाटाबेस की लाख्स में मैं आपको क्रोस में बताऊं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 256 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 398 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 312 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 20% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 20% गिरता हुआ देखने को मिला है, 20% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 257 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 411 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 303 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिले, लेकिन रेवेन्यू के अंदर जो साल दर साल बड़ी गिरावट है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21 लाख के आसपास था। पिछले साल कंपनी 42 करोड़ के लॉस में डील कर रही थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी साल दर साल देखें तो आपको घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने मिली। जहाँ 42 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को, अभी 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं 20 लाख के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी 20 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। हालांकि इतनी बड़ी जम कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्यों है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी को पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल कंपनी को टैक्स के रूप में अगर आप गौर करेंगे तो 30 करोड़ के आसपास का घाटा लगा था। जी हाँ, कंपनी को नुकसान हुआ था। कंपनी को 30 करोड़ के आसपास टैक्स के रूप में पे करने पड़े थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको लॉस इतना बड़ा आपको देखने मिला है। जबकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को 9.6 करोड़ के आसपास का कंपनी को फायदा हुआ है टैक्स के रूप में। हालांकि ऐसा फायदा होता नहीं है, लेकिन कंपनी को इस क्वार्टर में फायदा होता हुआ देखने मिला है, जिसकी वजह से इतना बड़ा एडजस्टमेंट आपको देखने मिला है। हालांकि ये सारी चीज़ें हटा के भी अगर कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो पिछले क्वार्टर में 21 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 12 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, अभी देखें तो 10 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने मिले। तो साल दर साल देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी घाटे से मुनाफे में जा रही है या मुनाफे से घाटे में जा रही है। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी छोटी कंपनी होती है ना, पेनी शेयर वाली जितनी भी कंपनी होती है, तो उनका रिवेन्यू आपको देखना बहुत जरूरी होता है। कि रिवेन्यू से आपको पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है कि नहीं कर रही है, नए प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है। इसका मतलब कंपनी के हाथों में जो प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये थोड़ा निगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है, लेकिन प्रॉफिट वाइज कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।